हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जनक नगरी में उनका सम्मान और आदर मर्यादित रूप से उनके पूरे स्वरूप का वर्णन करके जनक नगरी वाले जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, स्वर्ग का जैसा एहसास उनको हो रहा है। और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों से सुशोभित जो स्त्रियों के समूह हैं, हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। और जहाँ जहाँ दोनों भाइयों का आगमन या जाना होता है, वहाँ वहाँ परम आनंद स्वतः ही छा जाता है। यानी अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। तो सिय राम मई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग जानी। तो राममय वातावरण जनक नगरी में, यानी अवध के समान सुंदर महलों का दृश्य देख करके, गलियों को देख करके, प्रकृति के स्वरूप को देख करके भगवान राम और लक्ष्मण अद्भुत अद्भुत और मार्मिक सौंदर्य का वर्णन, सौंदर्य की आभा का आभा उनके अंतःकरण में विराजमान होती है। और चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए हैं। और दोनों भाई नगर के पूरब की ओर जाते हैं, तो जहाँ धनुष यज्ञ के लिए राजा जनक के द्वारा संकल्प किया गया है, घोषणा की गई है कि जो शिवजी के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। तो भांति भांति के अनेकों राजाओं का प्रवेश के लिए ऐसा स्थान बनाया गया था, जहाँ पर विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं। तब भगवान राम और लक्ष्मण के शरीर को देख करके, सुन करके और उनके स्वरूप का चिंतन करके वहाँ की सखियाँ अनेक प्रकार के तार्किक स्वप्नों को अपने हृदय में सजाते हैं और भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं और अपार सुख की अनुभूति करते हैं। तो जहाँ पर धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी, यानी जहाँ पर अनेक राजाओं के बल शौर्य के वर्णन था, तो चौड़ा सुंदर बना हुआ पक्का जो आंगन था और जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे, उनका सम्मान होगा, आदर होगा। उनके पीछे समय भी चारों ओर दूसरे मचानों का मंडल के आकार का घेरा अपार आनंदित और शोभा के स्वरूप का वर्णन तुलसीदास ने जो किया है, वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर वह बनाया गया था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। और उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। और वहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोगी जिसको जहाँ बैठना हो बैठकर देखेंगी, सुनेंगी और सभी राजाओं के शौर्य प्रताप का अनुभव करेंगी। नगर के बालक कोमल वचन और कोमल वचनों को कह कर के, मधुर वचनों को कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र की यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। तो सब शिशु यही मिस प्रेम बसो परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस यो देखी देखी दो बात। तो सब बालक इसी बहाने
प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र के मनोहर अंगों को एकटकी लगा करके, छू करके, स्पर्श करके अपने शरीर से पुलकायमान हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। तो प्रेम आनंद की अनुभूति से राजा का संकट दूर होता है। राजा ने जो घोषणा की है, परमात्मा किस प्रकार से राजा की संकल्प को पूरा करते हैं, तो भगवान राम के अंदर ही इस प्रकार की शक्ति हो सकती है। सखियाँ अपने मन में इस प्रकार के स्वप्नों को साकार कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप होती है, विचार विमर्श होते हैं। तो कहा है, बई किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारही, कोटि कोटि सतकाम। कल के प्रसंग में था दोस्तों, इनकी किशोर अवस्था थी। भगवान राम और लक्ष्मण उसमें 12 वर्ष के थे और सांवली और गोरे रंग के और सुख के धाम थे, जिन्होंने इस अवस्था में जो है अनेकों राक्षसों का वध किया और अपने चरण स्पर्शों से अहिल्या, जो मुनि के श्राप से श्रापित थी, उसको शिला से जो है नारी का अवतरण दे करके मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तो अंग अंग करोड़ों अरबों कामदेवों की शोभा, कितने भी कामदेव अगर हो जाएं तो भी वह भी कम होंगे उनकी शोभा के आगे। तो तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, कहूँ सखी अशको तनधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाओ सयानी। तो वहाँ की जो यानी मिथिला की जो सुंदर सखियाँ अपने स्वरूप में सजी हुई थी और वह आपस में भगवान के, सीता के सौंदर्य को भगवान से मिलान कर रही है और वह कहती है कि ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं होगा। अर्थात यह रूप इस संसार के, इस सृष्टि के जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। और कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से कहती है कि ये सयानी, मैंने जो सुना है, अपनी अपनी बातों को रखने, अपने अपने विचारों को रख रहे हैं, जिसने जो सुना उसी प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का सा इनका सुंदर सा जोड़ा है और ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए वन में गए हैं। यानी राजा ने इनको सहर्ष मुनि के साथ भेजा है और इन्हें युद्ध के मैदान में राक्षसों को मार करके और अहिल्या का तारण करके ये सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र के आज्ञा के अनुसार विश्वामित्र मुनि के साथ यहाँ आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। तो जिनका श्याम यानी श्याम वर्ण के थे और लक्ष्मण जो है वो गौर वर्ण के थे, तब वह कहते हैं, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारी सुबुध मोचन, कौशल्या सुत सो सुखहानी, नाम राम धन सहायक बने। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो सखियां आपस में वार्तालाप करती हैं, मारीची सुबाहु और ताड़का के मद को चूर करने वाले और सुख की खान भंडार हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वो कौशल के यानी कौशल्या के पुत्र हैं और दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र हैं। उनका नाम राम है। जब पायस खीर बांटने के पश्चात तीनों रानियों को उसका स्वादन किया, उसके पश्चात भगवान राम कौशल्या से अवतरित हुए और सुमित्रा से जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतरण हुआ और कैकेयी से भरत जी का अवतरण हुआ।
तो गौर किशोर बेश उबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। यानी चारों भाइयों का जन्म एक साथ होने के परिणाम स्वरूप सबसे बड़े राम कहलाते हैं, दूसरे लक्ष्मण कहलाते हैं, क्योंकि जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था में हैं और जो सुंदर वेश धारण किए हुए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। रामचंद्र के पीछे पीछे जो चलते हैं उनके अनुयायी हैं। उनके छोटे भाई जिनका नाम लक्ष्मण है वह सुमित्रा के पुत्र हैं। तो विप्र काज करि बंधु दो, मग मणि बधूधारी। आए देखना चाप मखौ, सुनि सरिसी सब नार। तो सभी नारियों ने अपार हर्ष के स्वरूप से आनंदित होकर के दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र के काम अपना उनका यज्ञ को सिधार करके और सभी अनुष्ठानों को पूरा करके जब राजा विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण हुआ और सभी राक्षसों का अंत कर दिया जो उनके यज्ञ में बाधाएं डालती थी, उसके पश्चात मुनि गौतम के द्वारा श्रापित और भगवान राम जब सीता में अवतरित होकर के इस रास्ते से गुजरेंगे तब उनके चरण कमलों के धूल से तुम्हारा अवतरण होगा। ऐसे ही हुआ जब भगवान राम जो है यानी विश्वामित्र के साथ जो है सीता जी के स्वयंवर में आ रहे थे, तो उनको उनके चरण स्पर्शों के स्पर्श करने से विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि ये शिला जो है ये अहिल्या का तारण करने के लिए आपका इंतज़ार कर रही है, आपके चरण स्पर्शों के। तो विश्वामित्र जो कि भी मालूम था कि भगवान की पराकाष्ठा तब अहिल्या का तारण होता है। अहिल्या भगवान राम से कहती हैं कि मुझे अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से मेरे को जो श्राप मिला था उससे मैं मुक्त हो गई और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मुझे मेरे हृदय में, आपके हृदय में, हमेशा मेरे हृदय में आप बसी रहें। तो दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके मुनि अहिल्या गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार करते हुए धनुष्य की देखने के लिए यहाँ सीता जी के स्वयंवर में जनक नगरी में प्रवेश हुए हैं। तो सखियाँ अपनी बात रखती हैं। तो श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है, ऐसा भगवान ने संयोग बनाया है और यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इनसे विवाह कर देंगे। को कहा ये भूपल पहचाने, मुनि समेत सादर माने। सखी परंतु पनो राव न तजई, विप्र बस हटी अविवेक कहीं गए। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान और आदर किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है। तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इसी प्रकार जनक राजा भी यानी मर्यादित थे और संकल्प के पूरे थे। राजा अपना प्रण कभी नहीं छोड़ते हैं। होनहार वश भगवान राम का यहाँ आना हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। क्षण भर प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता राजा कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका अपना एक संयम होता है, नियम होता है, धर्म नीति जो कहती है उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं। को कह जो फल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिलहि बर एहू, नाहि ने आल यहाँ संदेहू। तो कोई एक सखी कहती है कि यदि विधाता विधि की रचना यही होगी, विधान भले ही यदि विधाता भले ही और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, वही सोई जो विधि रच राखा, को करी तरग बड़ा विशाखा। जानकी जी को यही वर मिलेगा, क्योंकि हे सखी इसमें संदेह नहीं है, मुझे यही इस प्रकार का संयोग बन रहा है। भगवान का यहाँ आना
सीता जी का स्वयंवर होना, तो यह इस बात को दर्शाता है, जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृतकृत्य होय सब लोगु। सखी हमा हमरे आरती अति ताते, कबहू को न आवहीं एहु नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन के आया है, तो हम सब लोग जो है कृतार्थ हो जाएंगे। हमें साकार भगवान के दिव्य दर्शन हमेशा होते रहेंगे। और हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी के नाते कभी ये यहाँ आएंगे और हम इनके दर्शन करेंगे, सुख की अनुभूति करेंगे, और हमारे अंतःकरण में ज्ञान और ब्रह्म के साकार दर्शन होंगे। नहीं तो विवाह न हुआ तो ये सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजन्म के कर्म पुण्य हों। अगर पूर्वजन्म के कर्म हमारे सार्थक होंगे तो भगवान इस विधि के संयोग को साकारता में परिवर्तित कर देंगे। ना इन हम कहूँ सुनऊ सकी, इनकर गर्दन दूर। यह संघटु तब होई तब पुण्य पुरागतम हो। अगर हमारे पुण्य कर्म होंगे, हमारे कर्मों के अनुसार हमको फलों की प्राप्ति होती है। तो दूसरी सखी ने कहा, ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, यह नीति संगत है, संयोग ऐसा ही बैठ रहा है। इस विवाह के सभी परम हित। किसी ने यह भी कहा कि शंकर जी का धनुष अत्यंत कठोर है, इतने छोटे बालक जो है इसको कैसे तोड़ पाएंगे। कोमल शरीर के बालक हैं। बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े राजा यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो ये सयानी सब असमंजस में सब पड़े हुए हैं। लेकिन भगवान राम की जो वास्तविक शक्ति थी वो कौशल्या भी जानती थी, उनकी माता। जब माता को भगवान ने विशाल रूप दिखाया तब माता बोलती है, माता पुनि बोली सो मति डोली, तदहु तात यह रूपा कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह चरित परम अनुपा। तो भगवान के वात्सल्य वर्णन को देखना चाहती थी, क्योंकि उनका विशाल दर्शन से माता खुद ही भयभीत हो गए। देखने में छोटे हैं, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि वे देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बड़ा ही अपार है, अद्भुत है, अलौकिक है। तो जिनके चरणकमलों की धूलि के स्पर्श करने से अहिल्या नारी तर गई और मुनि का श्राप, मुनि के द्वारा जो श्रापित नारी थी वह उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और वे क्या शिव जी का धनुष नहीं तोड़ सकेंगे, इस विश्वास को भूल कर नहीं कहना, क्योंकि भगवान के पास अपरंपार शक्ति है। और जिसके परिणाम स्वरूप जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विवाह का विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए, प्रसन्नता की अनुभूति हुए। कोमल वाणी से कहने लगी, तो ऐसा ही हो, तथास्तु एवमस्तु। तो जो जिनकी भगवान के प्रति आस्था होती है, भाव होती है, उनके अंतःकरण में परमात्मा का वास स्वयं ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र का जो जनक नगरी में जो उनका आगमन होता है और राजाओं का समूह आता है और स्वयंवर की वेदी में धनुष सजाया हुआ है और बड़ा विशालकाय आंगन बनाया गया, जिसमें अनेकों राजाओं के बैठने की जगह है और वहाँ पर अपने अपने कौशल और प्रताप को सभी राजा दिखाएंगे। भगवान रामचंद्र जी भी अपने छोटे से शरीर स्वरूप को लेकर के वहाँ पर पधारे हुए, वहाँ का दृश्य देख रहे हैं, उसकी अद्भुत लीला का वर्णन कर रहे हैं और तब वहाँ के लोग जो है सुख की अनुभूति कर रहे हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस यह देख देख लोभा। यानी सब बालक इसी बहाने प्रेम में वशीभूत होकर के, प्रेम में आसक्त होकर के, मनोहर अंगों को छूकर परमात्मा के को स्पर्श करके पुलकायमान हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। तो ये दोस्तों कल के प्रसंग की बातें थी। तो भगवान राम जो है स्वयंवर की वेदी पर देखते हैं, और इसी प्रसंग में आज के आज जो है दोस्तों 20 फरवरी 2025 फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, गुरुवार का दिन, और सप्तमी तिथि 7:32 से आज शुरू हो जाएगी और 9:58 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। अष्टमी तिथि जिसको कालाष्टमी भी कहते हैं, तो इस दिन कालाष्टमी का व्रत, ध्यान और स्तुति, माँ कालाष्टमी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और विशाखा नक्षत्र का संयोग है, ध्रुव योग 11:33 तक व्याघ्यात। उसके बाद जो है व्याघ्यात योग जो है 11:33 से 11:58 तक। और विशाखा नक्षत्र 1:30। और आज के दिन शुभ कार्यों को करने का अच्छा दिन है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 1:03 तक, अमृतकाल 4:26 से 6:11 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:22 से 6:10 तक। आज का राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 2:05 से 3:31 तक अपराह्न। और सूर्य उदय आज 6:59 तक होंगे और सूर्यास्त 6:21 तक। चंद्रोदय आज जो है 12:16 तक, और अस्त जो है 21 फरवरी को 11:56 तक। ध्रुव योग यानी सूर्य और चंद्र की विशेष दूरियों को जब दर्शाता है, खगोल शास्त्र में इस प्रकार का अध्ययन है, तब ध्रुव योग का संयोग बनता है। सूर्य और बुध जो है सदविशा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक बेहतरी को बनाने का संयोग यह माना गया है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज जो है गुरुवार का दिन है, और गुरुवार के दिन माँ सरस्वती की पूजा और शुक्र देव की पूजा करने का विधान है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है। ब्रह्मा बृहस्पति का यह दिन माना जाता है, और धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु, सूर्य, मंगल, चंद्र और मित्र ग्रह हैं। शुक्र व बुध शत्रु ग्रह हैं, और शनि और राहु जो है वह सम ग्रह है। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित पूजा, आराधना, उन्नति और समृद्धि का यह दिन मानव चेतना को जगाने वाला और बुद्धि के सूचक के रूप में सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो खर्चा त्यों बढ़े बिन खर्चे खर्चा। सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान्दी सरस्वती, अज्ञान तिभ्रांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरूपेण येन गुरुवेण नमः। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के बिना मानव ज्ञान की
प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए गुरु की वंदना करना, जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, गुरु की आराधना प्राप्त होती है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह जिंदगी में, जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलों से उनको किसी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ता है। और बृहस्पति देव की पूजा इस दिन करने का विधान है। और भगवान गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना जाता है, ये हमारे शास्त्रों में है। और इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विष्णु, लक्ष्मी, बृहस्पति देव का पूजन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। गुरु की उपासना करना, गुरु शंकराचार्य ने भी यह दिन, गुरु का अर्थ अंधकार से ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान की प्रकाश के रूप में गुरु की पूजा अर्चना, ध्यान, स्तुति की जाती है। और गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः, ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ह्रीं ओम क्लीं ह्रीं नमः। ओम गुरु मंत्र का मतलब है अमंगल से मंगल की प्राप्ति करना। और सभी राज मंत्रों में नमस्कार मंत्र महामंत्र के रूप में मुनि रत्न कुमार जी ने मानव चेतना को जगाने के लिए नमस्कार मंत्र को प्राथमिकता दी। और ओम ग्रां ग्रीं ग्रों गुरुवे नमः यानी सबसे बड़ा मंत्र गुरु मंत्र। विश्वास, श्रद्धा, भाव से मंत्र को अपनाना चाहिए और नियमतः उनका पालन करना चाहिए। गुरु के ज्ञान से ही हम अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और हमारे चक्षु नेत्र खुलते हैं। और जिसके परिणाम गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि के द्योतक के रूप में भगवान गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम इस दिन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा आज बड़े यानी पीले फूल, पीले फल और पीले वस्त्र से भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। दूध है, दीप है और सफ़ेद चीज़ें, पंचामृत की चीज़ें भगवान विष्णु पर अर्पित करनी चाहिए। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विघ्नेहि परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् का पाठ करना चाहिए। ओम परम तत्वाय और यानी नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्ये नमः। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से हमारा जीवन सार्थक बनता है। हम अपने अनेक प्रकार के मानकों को प्राप्त करते हैं और जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान और विद्या, बुद्धि, जिन लोगों का बृहस्पतिवार को जन्म होता है वो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं। गुरु का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है और वे बड़े ज्ञानी भी होते हैं, बड़े बड़े पदों में रहते हैं। बृहस्पति देव का आशीर्वाद उन पर होता है। इस प्रकार इसीलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने भी जो है गुरु के बिना कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में, कोई भी मार्ग, कोई भी अच्छा कार्य हम भगवान बिना गुरु के आश्रय के नहीं कर सकते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में कुलगुरु वशिष्ठ
जी के सानिध्य में रह कर के अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखा। और विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जब भगवान राम गए तो उन्होंने वहाँ बला और अतिबला नाम की गुप्त विद्या और अस्त्र शस्त्र ज्ञान अनेक प्रकार के रहस्यों और शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, और जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन में कभी भी विफल नहीं हुए। और मानव रूप में अवतीर्ण होने पर उन्होंने गुरु के सानिध्य में रह करके अनेक प्रकार के गुरु मंत्रों से मानव चेतना को जगाने का के भावों का संचार किया। इसीलिए रामचरितमानस बिना गुरु के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र की जिस प्रकार की स्तुति आराधना वंदना की है, सबसे सुयोगी पात्र के रूप में आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र और आदर्श भाई और आदर्श पिता का जो भूमिका निभाई है, वह मानव चेतना के लिए एक आदर्श के भावों का संचार करने का स्वरूप है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं दोस्तों। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समीप निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लीन बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। तो श्री राम चंद्र जी के ने सब बालकों को, जो यानी जनक नगरी के जो भी बालक थे, प्रेम के साथ उनको अपने वश में जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेह बुलाई। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम बढ़ता गया, और जिससे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार निज निज रुचि सब लेह बुलाई, उन्हें बुला लेते थे। और सहित स्नेह जाहि दो भाई, प्रेम के साथ प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते थे। भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का वर्णन जिस प्रकार से उन्होंने अवध में किया, उसी प्रकार अयोध्या में किया, उसी प्रकार वह जनक नगरी में भी अपनी लीलाओं को दिखा रहे। तो राम दिखावन अनुजहि रचना, कही मधु मधुर मनोहर वचना, तव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जास अनुशासन माया। जहाँ एक और वह विशाल काय शरीर को अपना जब अखंड स्वरूप दिखाते हैं, तो कागभूषणी तक जो है भगवान के अखंड स्वरूप को देख करके भयभीत हो गए, माता कौशल्या भयभीत हो गई। वहीं दूसरी ओर वह बाल लीलाओं को करने से ऐसा लगता है कि वह एक छोटे से बच्चे के रूप में कैसे इस सांसारिक जीवन की लीलाओं को करते हैं। तो कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। राम दिखावे अनुजहि रचना, कई मधुर मनोहर वचना, लव निमेष महु भुवन निकाया। जिनकी आज्ञा पाकर माया यानी लव निमेष पलक गिरने से चौथाई समय से ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। तो भगत हे तो सोई दीन दयाला, चितवन चकित धनुष मख माला, कौतुक देख चले गुरु माही पाही, जान विलम्ब त्राहि बन माही। तो वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी जो दीनों पर दया करने वाले हैं, भक्ति के कारण भगति हेतु सोई दीन दयाला, भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को से देखकर चकित हो गए। चितवन चकित धनुष मखशाला, आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है, उनकी लीलाएं हैं, उनके कर्तव्य हैं। कौतुक देख चले गुरु पाही, इस प्रकार वह सब कौतुक विचित्र रचना को देख करके गुरु के पास चले जाते हैं, विश्वामित्र के पास चले जाते हैं। जाने विलम्ब त्रास मन चाहिए, देर हुई जानकर उनके मन में डर भी होता है कि हम पूरे जनक नगरी को देखने के लिए गए, गुरु की आज्ञा पाकर कहीं हम विलम्ब तो नहीं हो गया।
तो मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा का वर्णन रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र में दर्शाया गया है। तो जा सुत्रास डर कहूँ न सोई, भजन प्रभाव दिखावी सोई, कही बात है मधु बचन सुहाई, ये विदा बालक बरियाई। तो जिनके भय से डर को भी डर लगता है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप वही प्रभु भजन प्रभाव, यानी जिनके कारण ऐसे महान भजन प्रभाव दिखावी सोई, वही आज अपने इस प्रकार के कर्तव्यों को दिखा। विदा बालक बरियाई, यानी प्रभु भी यानी भय का नाटक करते हैं, क्योंकि लोग रचना करनी है। सृष्टि की रचना में जो जो सामाजिक परिवेश में होता है, पारिवारिक परिवेश में होता है, हमारे संस्कारों में होता है, उन्हीं भावों को अपनाते हैं, दिखला रहे हैं, उनका वर्णन करें। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को ज़बरदस्ती वहाँ से विदा किया जो उनके दर्शन करने आए। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुद सही दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिरो बैठी आए हमारे। अब वह पूरी जनक नगरी को देख करके, पूरा यज्ञ स्थली को देख करके, धनुष यज्ञ स्थली को देख करके, सभी सखियों और बालकों को देख करके, वहाँ की नर नारियों को देख करके, सुंदर प्रकृति की आभा को देख करके, भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते। निश प्रवेश मुनि आय सुदीना, सभी संध्या भजन कीना, बंधन कीना कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रहे जुग जाम से। तो रात्रि का प्रवेश होते ही जब संध्या हो जाती है, तो संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, सभी संध्या बंधन कीना, सब ने संध्या बंधन किया, शाम की प्रार्थना की, भगवान को नमन किया, भगवान को याद किया, कहत कथा इतिहास पुरानी। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोह लागी, करल विविध जब जोगो दम लागी। यानी जब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, निद्रा में चले गए, तब दोनों भाई ने उनके चरण दबाए, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से उनके जीवन में सब कुछ होना है। और मान मर्यादा के लिए आज भी उनके मान मर्यादा के अनुसार लोगों का के ज्ञान की पराकाष्ठा उजागर होती है, और चरण कमलों में दर्शन स्पर्श करते हैं, और वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटति प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे भी दोनों भाई मानो प्रेम के जीते हुए पूर्वक, यानी प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों में दबा रहे हैं, और गुरु को का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और बार बार मुनि आज्ञा देनी, बार बार मुनि उनको आज्ञा देते हैं कि रघुनाथ जी जाकर शयन करो। तब मुनि की आज्ञा के पश्चात राम और लक्ष्मण दोनों सोने के लिए जाते हैं। चापद चरण लखनऊ लाई, सबई सप्रेम परम सचु पाए। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम रहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। तो जहाँ एक ओर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए हैं, वहीं जब राम शयन के लिए जाते हैं तब लक्ष्मण जी उनको उनकी सेवा करते हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार उनसे कहा, पौड़े धरि उर पद जल जाता, हितार अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर ले जाते हैं। तो उनके चरणों को अपने हृदय में रखते हैं और उनको और सो जाते हैं। यानी भगवान के ब्रह्म में लीन, परमात्मा की आसक्ति में लीन, प्रेम भावना और भक्ति भावना से जैसे मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में जिस प्रकार के संस्कारों का आविर्भाव होता है, तो एक रहस्यमय रचना है, भगवान की लीलाएं हैं। उन्हीं लीलाओं का
दर्शन मनन ध्यान चिंतन हम कर रहे हैं। उठे लखनऊ ने विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु तय पहले जगतपति, जागे राम सुजान। तो रात बीतने पर जब भोर में जब 4 बज जाता है तो मुर्गे का शब्द कानों में सुनाई देता है। तो लक्ष्मण जी उठे तो तुलसीदास ने दोस्तों बिल्कुल जैसा साकार वर्णन होता है, जो आज के प्राकृतिक प्रातःकालीन बेला में जिस प्रकार का दृश्य होता है, उसी प्रकार का वर्णन करके भगवान राम और लक्ष्मण का जो चित्रण किया है वह हृदयस्पर्शी है। तो जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग जाते हैं, गुरु की वंदना, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सकल शौच करि जाय नहाई, नित्य निभाय मुनि शरणाई, समय जान गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चली दो भाई। सब शौच क्रिया करके, नित्य क्रिया करके जाकर नहाते हैं। फिर संध्या और अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया, पूजा की। समय जानकर गुरु की आज्ञा का पालन करके दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही दो भाई, लागे बिटा मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए वह नीति के अनुसार फूल लेने गए बाग में, जहाँ बसंत ऋतु उनके मन को डुबा रही थी। बसंत ऋतु में अनेक प्रकार की प्रकृति अपना परिवर्तन करती है, प्रकृति में अनेक प्रकार की शुभ भावनाओं का संचार होता है। तो लागे बिटा मनोहर नाना, मन को डुबाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए हैं। बरन बरन बेल बिताना, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। 9 पल्लव फल, बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। 9 पल्लव फल सुमन सुहाई, निज संपत्ति सुख रजाई, नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति यानी संपत्ति से कल्प वृक्ष की को भी लदा रहे हैं। पपीहे, कोयल, कीर यानी तोते, चकोर और आदि जो पक्षी हैं वह मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बिहग नटत कल मोर, मध्य बाग सरसो सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल जल खग कूंजत गुंजन भृंगा। तो बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, पवित्र है, जिसके अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं वहाँ पर। और जल के जो पक्षी हैं कलरव कर रहे हैं, अनेक प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे हैं, आपस में सुमधुर कर रहे हैं, भ्रमर अपना गुंजायमान हो रहे हैं। तो प्रातःकालीन सौंदर्य के स्वरूप को देख सुन करके भगवान राम और लक्ष्मण के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति आस्था, प्रकृति के प्रति जो आस्था प्रकट होती है। बाग तड़ाग निविलोक प्रभु, हर्षि बंधु समेत। तब बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित अपार सुख की अनुभूति करते हैं ऐसे वातावरण को देख करके। तो और परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। श्री रामचंद्र जी को सुख देने वाला जो बाग है, जो उपवन जनक जी के वहाँ बना हुआ है, वास्तव में परम रमणीय है। उसका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहे हैं, पूरे सांसारिक परिवेश को जो सुख की अनुभूति कर रहे हैं। निश्चित है दोस्तों, जब हम पुष्प वाटिका के बीच में बैठ के देखते हैं तो हमारे अंतःकरण में प्रकृति के साथ एक जुड़ाव हो जाता है। प्रेम
प्रेम की धारा बरसती है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने प्रातःकालीन बेला में ऐसा सुंदर सुयश वर्णन दिखा जिसे उनको वह अंदर ही अंदर भगवान, इसीलिए भगवान को, परमात्मा को पुष्प चढ़ाए जाते हैं, भगवान की पुष्पों से पूजा की जाती है, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो भाव के भूखे भगवान होते हैं। तो जो सच्चे मन से मनसा वाचा करुणा से भगवान की सच्ची साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वही किसी भी युग में परमात्मा की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान होते हैं। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी के चरित्र का जो वर्णन किया है, और ऐसे मुनि के साथ वह जब धनुष यज्ञ में जाते हैं तो वहाँ के प्राकृतिक वर्णन और नित्य जो जीवन शैली है उसका वर्णन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण किस प्रकार से सांस्कारिक जीवन को जीवन यापन करने में, यानी 12 साल की आयु में वह विश्वामित्र के साथ चले गए थे, और तभी से उन्होंने सांस्कारिक जीवन जीना सीख लिया था, और उसी के परिणाम से उन्होंने मानव चेतना के जगाने का प्रयास किया। आज भी उनके कार्यों से, उनके संस्कारों से, उनकी मर्यादाओं से, उनके दैनिक क्रियाओं से मानव चेतना को एक प्रेरणा के भावों का संचार होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। और इसी प्रकार भगवान राम ने यानी स्वयंवर में जाने से पहले, स्वयंवर में जाकर के धनुष यज्ञ जैसे ही शुरू होता है उससे पहले पूरा जनक नगरी को देख करके और पूरा वहाँ का बाग और सौंदर्य का वर्णन और विश्वामित्र का आदर सम्मान सेवा शुश्रूषा करके सांसारिक जीवन में जीने की भावनाओं का जो संवाद तुलसीदास ने किया है वह अभूतपूर्व है, अवर्णनीय है और मानव चेतना को जगाने वाला है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आनंद लिखने ब्लॉग में सबका स्वागत है, अभिनंदन है।